Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 9th English medium subject social science. Friends, today we are going to discuss about chapter number 13 India location, geological structure and physiography 1. भारत इंडिया जिसका लोकेशन, जिसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और जिसकी फिजियोग्राफी, इन तीनों के बारे में. लोकेशन वी have to talk about the location, we have to talk about the geological structure, which kind of geological structure India have and which kind of physiography that we have to discuss in this chapter. India holds a unique position among the countries of the world. इंडिया की जो पोजीशन है वो एक यूनिक पोजीशन है. दुनिया के जितने भी देश है, जितनी भी कंट्रीज़ है, उनमें इंडिया जो है वो एक यूनिक पोजीशन के ऊपर आता है. इंडिया इज़ अ कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इंडिया एक ऐसा देश है जो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर जिसकी जो है वो काउंटिंग होती है. एंड इट्स स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही पुराना है. इट हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. इंडिया की डेमोक्रेसी को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऐसा कहा जाता है. द कोऑर्डिनेटिंग एटीट्यूड ऑफ आवर कल्चर हैज़ नॉट discarded any religion, race or people, but has accepted them wholeheartedly. यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो कोई कल्चर के ऊपर बेस नहीं है, किसी धर्म के ऊपर बेस नहीं है, किसी की कलर के ऊपर बेस नहीं है, लोगों के ऊपर, लेकिन जो है वो पूरी तरीके से होल हार्टली मतलब उसको स्वीकारा गया है पूरे दिल से. दस इम्पार्शलिटी टूवर्ड्स द रिलीजन. इम्पार्शलिटी मतलब किसी की तरफदारी जो है वो नहीं की जा रही है, चाहे वो धर्म के रिलेटेड हो, लोगों के रिलेटेड हो, उसके कलर के रिलेटेड हो. एंड इन पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया, ये इंडिया की एक खासियत आप कह सकते हो. दैट इज़ वाई इंडिया हैज़ बिकम अ कल्चरल कन्फ्लुएंस, और इसीलिए इंडिया को कल्चरल कन्फ्लुएंस कहा जाता है. इफ़ देयर विल बी अ क्वेश्चन इन द एग्जाम दैट वाई इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज अ कल्चरल कन्फ्लुएंस, you have to write down this all in that answer. Even though many natural and man included disaster have taken place, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल और मैन इंक्लूडेड डिज़ास्टर होते हैं. इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू हर प्रोग्रेस, फिर भी इंडिया जो है वो अपनी प्रोग्रेस लगातार कर रहा है. द जियोग्राफिकल कंडीशन हैव कंट्रीब्यूटेड, इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो कंट्रीब्यूट करती है इमेंसली, वाइडली, ह्यूजली टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ इंडियन कल्चर. इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट के लिए और इंडिया के प्रोग्रेस के लिए जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो बहुत ही सूटेबल है. हियर गिवन इंडिया इन द वर्ल्ड पोजीशन आप देख सकते हो, इस ग्लोब के ऊपर दिया हुआ है. इंडिया की जो पोजीशन है वो ग्लोब के अंदर कहाँ पे है. यू कैन सी एशियन कॉन्टिनेंट इज़ हियर, अफ्रीकाज कॉन्टिनेंट इज़ हियर, एंड हियर वाइट कलर यू कैन सी इंडिया. ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है वो इंडियन ओशियन है, वो हमको सबको पता है. इस तरफ जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है. यहाँ पे जो है एशिया कॉन्टिनेंट है जहाँ पे इंडिया आया हुआ है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है. यहाँ के हियर यू कैन सी द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. द होल ग्लोब इफ यू ऑब्जर्व शार्पली यू कैन फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन एंड पोजीशन ऑफ द इंडिया इन द वर्ल्ड. ओके, इंडिया लोकेशन, साइज एंड एरिया. इंडिया का जो लोकेशन है, साइज क्या है और एरिया कहाँ पे है. जियोलॉजिकली इंडिया लाइन्स इन द नॉर्थन हैम्पशायर. जियोलॉजिकली देखने जाए तो इंडिया जो है वो नॉर्थन हैम्पशायर के ऊपर आता है. इट एक्सटेंड अप टू द साउथर्न पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, और वो साउथर्न पार्ट एशिया के साउथर्न पार्ट के अंदर आता है. द स्पैन ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का जो स्पैन यानी कि जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है जो देखे जाए तो एक्सटेंड फ्रॉम द 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर, वहाँ से लेकर 68
डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 तक ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, नॉर्थ लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड से लेकर ईस्ट लैटिट्यूड तक की उसकी जो लेंथ है वो जियोग्राफिकली एग्जैक्ट नंबरों के अंदर दी गई है। इफ़ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम, बराबर है कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड और नॉर्थ लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो क्या है इंडिया की, यू हैव टू राइट डाउन दिस नंबर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज़ लोकेटेड एट 23 डिग्री 5 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये हमको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 5 नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर है और वो इंडिया को डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स, इंडिया को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। पासिस थ्रू द सेंट्रल ऑफ इंडिया, वो सेंटर ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के बीच में से एग्जैक्टली सेंटर में से वो निकलता है। क्या निकलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को एग्जैक्टली सेंटर में से डिवाइड करता है। इट्स नॉर्थन पार्ट इज स्प्रेड मोर इनटू द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और उसका जो नॉर्थन पार्ट है वो ज़्यादातर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर ज़्यादा एक्सटेंड हुआ है। द लार्ज प्लेन, बड़े बड़े मैदान, हिमालयन माउंटेन सिस्टम, हिमालय की जो पर्वतमालाएं है, आर लोकेटेड इन द पार्ट, ये पार्ट के अंदर आप देख सकते हो। द एरिया टू द साउथ, इफ़ वी आर टॉक अबाउट द साउथ पार्ट, साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैज़ अ ट्राइंगुलर शेप, वो किस शेप के अंदर है? साउथ का जो पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो ट्राइंगुलर शेप के अंदर है। एंड टेपर्स टूवर्ड्स द साउथ, और वो साउथ की तरफ झुका हुआ है। दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और वो बेसिकली किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। इट इंक्लूड द ईस्टर्न प्लेन, और जिसके अंदर आप किस चीज़ को? ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न के मैदानों को इंक्लूड कर सकते हो। एंड नैरो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और नैरो मतलब कि जो पतले जो वेस्टर्न साइड के जितने भी समुद्र के किनारे हैं वो सब जो है वो ईस्टर्न के मैदानों के अंदर आ जाते हैं। द लैटिट्यूडनल एज वेल एज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया, इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंड है, एक्सटेंड मतलब क्या होता है? उसका जो एरिया है आर ऑलमोस्ट इक्वल, वो लगभग एक जैसा है। विच इज़ अबाउट 30 डिग्री, वो लगभग 30 डिग्री के आसपास है। बट एक्चुअली द लेंथ बिटवीन कश्मीर टू कन्याकुमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क, के एक्चुअल लेंथ बिटवीन कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3240 किलोमीटर। एंड फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की अगर हम वाइड की बात करें, विड्थ की बात करें तो 2933 किलोमीटर द विड्थ फ्रॉम द गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। रिमेंबर दिस नंबर, ओके। There is a difference of 2 hours in the local times between two extreme places starting from Gujarat in the west to the Arunachal Pradesh in the east due to the longitudinal difference. Longitudinal difference की वजह से कितने घंटों का डिफरेंस होता है? 2 घंटों का डिफरेंस होता है गुजरात और वेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बीच में। When it is sunrise in अरुणाचल प्रदेश, जब अरुणाचल प्रदेश के अंदर सनराइज होता है तो यहाँ पे हम लोग 2 घंटे पीछे चलते हैं, इसीलिए इट इज़ स्टिल नाइट टाइम इन गुजरात, गुजरात के अंदर अभी भी रात का ही टाइम होता है। द स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया इज़ 82 डिग्री 30 ईस्ट, स्टैंडर्ड मेडिटेरियन ऑफ इंडिया कितना है? 82 डिग्री 30 ईस्ट के अंदर है, लॉन्गिट्यूड के ऊपर। इट पासिस थ्रू द 5 स्टेट, और जो ये जो लॉन्गिट्यूड है मेडिटेरियन ऑफ इंडिया जो है वो 5 स्टेट के ऊपर से पास होता है। इट्स लोकल टाइम, इसका जो लोकल टाइम है वो एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, और उसका जो लोकल टाइम है उसको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इंडियाज़ लोकेशन साइज एंड एरिया का अगर शॉर्ट नोट एग्जाम के अंदर आता है, इफ द शॉर्ट नोट विल कम इन द एग्जाम, यू हैव टू राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस थिंग। और एग्ज़ाम के अंदर ये जो नंबरिंग दिए गए हैं उसके रिलेटेड 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। इफ़ यू कंसिडर्ड दिस पॉइंट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में के अंदर इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, मैच इट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। हियर यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया, एक्सटेंड एंड स्टैंडर्ड मेडिटेरियन, यहाँ पे अलग अलग जो मेडिटेरियन जो किलोमीटर दिए हुए हैं
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से पसार हो रहा है, बराबर। 68.7 जो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड इनटू द टू पार्ट, ठीक है, यू कैन सी दैट। और उसके अलावा नीचे साइड पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, दोनों साइड पे हमको पता है। ऊपर की साइड पे जो यहाँ पे दिया है 200, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस जो है 2933 किलोमीटर्स जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो डिफरेंस बताया हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने जो बात की उसके बारे में। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का जो टोटल एरिया की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन एग्जाम फॉर 1 मार्क आंसर। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड इंडिया रैंक्स द 7th इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया जो है वो टर्म्स ऑफ एरिया की अगर बात की जाए तो इंडिया जो है वो 7th रैंक के ऊपर आता है। अदर 6 कंट्रीज, दूसरे भी 6 कंट्री है जो इंडिया से बड़े हैं, बराबर। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ द कंट्री। इंडिया से बड़े दूसरे 6 कंट्रियों का नाम क्या है? इफ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम, विच आर द लार्जर कंट्री देन इंडिया इन द कंपैरिजन ऑफ द एरिया। If you are talking about, there are Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia, then after India, बराबर। कौन कौन से 6 कंट्री है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। दिस 6 कंट्रीज आर लार्जर देन इंडिया एरिया वाइज। ओके, 7 नंबर पे इंडिया की बात आती है। तो ये जो 6 के 6 नाम जो है वो आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ये आपको एग्ज़ाम के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू पूछा जाता है, ये सारे आपको याद करने हैं और 7 नंबर पे। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो इंडिया का एरिया है उसके बारे में भी याद रखना है। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइंस इनटू द साउथ एशिया। इंडिया का जो लैंड एरिया है वो ज़्यादातर साउथ एशिया के अंदर उसका जो है वो दिखाई देता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मैप के अंदर देखा, ठीक है, ग्लोब का जो मैप देखा उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये एशिया जो है, एशिया ये जो मैप आप देखते हो वो साउथ साइड का जितना भी है वो साउथ एशिया के अंदर यहाँ पे जो जाता है वो इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है द लैंड एरिया ऑफ इंडिया लाइंस इन द साउथ एशिया। इन द नॉर्थ के अंदर आप लोग देखोगे तो लॉफली माउंटेन, बड़े बड़े पहाड़ है, माउंटेन रेंज है, स्प्रेड ओवर द 100 ऑफ द किलोमीटर। वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर मतलब 100 ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए हैं वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। दिस इज़ वाई टू कम्यूटिंग विथ तिब्बत एंड चाइना। और इसीलिए वो तिब्बत और चाइना, तिब्बत कहाँ पे आया हुआ है? नेपाल के पास, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर के नीचे आया हुआ है। तो तिब्बत और चाइना तक ये फैला हुआ है। इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द पासिस लोकेटेड एट अ हाई एटीट्यूड। बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट। ईस्ट साइड पे आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल दिखेगा। अरेबियन सी टू द वेस्ट साइड पे अरेबियन सी दिखेगा। इंडियन ओशियन जो है वो साउथर्न और पेनिनसुलर ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। द सी इज़ यूटिलाइज्ड एज अ वाटरवे। समुद्र का यूटिलाइज मतलब जो उपयोग है वो वाटरवे के लिए किया जाता है। इवन दो द लैंड रूट आर ऑब्स्ट्रैक्टेड बाय सराउंडिंग माउंटेन। क्यों? क्योंकि जो लैंड रूट जो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रैक्टेड मतलब अड़चने आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है, इसीलिए वहाँ पे बाय रोड जाना इतना इजी नहीं पड़ता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द सी रूट। इंडिया हैज़ एक्सेप्टेड द कल्चरल एलिमेंट अराइविंग फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड मतलब कि जो दूसरे देशों के अंदर से जो लोग आए उनके कल्चर को भी हमने एक्सेप्ट किया और उनके कल्चरों को भी हमने रिस्पेक्ट दी, जो भी बाहर से आए। एंड दिस हैव मर्ज इनटू द इंडियन सोसाइटी। और ये कल्चर भी इंडियन सोसाइटी के अंदर मर्ज हो चुके हैं। यहाँ पे इस मैप के अंदर आप इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये इंडिया का मैप दिया हुआ है। यस, यू कैन सी द कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे मुंबई, कोलकाता। यहाँ पे जो है इंडिया के, यहाँ पे आप देखोगे तो नेपाल बराबर है हमारा नेबरिंग कंट्री। यहाँ पे पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री, अफगानिस्तान नेबरिंग कंट्री, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार नेबरिंग कंट्री। यहाँ पे तिब्बत दिया हुआ है, यू कैन सी द तिब्बत हियर।
ठीक है। उसके अलावा ये जो है नीचे की साइड पे आप देखोगे तो बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे देखोगे तो इंडियन ओशियन, दिस इज द श्रीलंका, ठीक है। और इसके बाद ये लक्षद्वीप आइलैंड, ये अरेबियन सी, ऑल दिस थिंग्स आर सराउंडेड बाय दिस हियर, ठीक है। यहाँ पे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो कैपिटल है कराची, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस मैप एंड फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन of the another country, neighboring country, structure, strategic location of India. You can consider ये जो लाइन है वो एयर रूट है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी जो जितनी भी लाइन जाती है वो एयर रूट है। और बाकी की जो लाइन है डॉट डॉट वाली आप देख सकते हो वो सारी सी रूट है, बराबर। ड्यूरिंग कनेक्टिंग इंडिया जो है वो यहाँ तक ज़ैम्बिया तक कनेक्ट है, यहाँ से सी रूट के सीधा स्यूज़ कैनाल तक हमारा सी रूट जाता है। यहाँ से आप देखोगे कितने कंट्री के साथ हमारा जो है वो लैंड रूट के, एयर रूट के थ्रू, हम लोग देखो एयर रूट के थ्रू यहाँ से यहाँ तक कितनी कंट्री के साथ कंटेंट है वो आप ये मैप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो। यू कैन फाइंड द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद दिस मैप ओनली, ठीक है। इंडिया होल्ड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखने को मिलता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, एंड इट हैज़ अ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑल्सो, और उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। ओशियंस हैव कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन डेवलपिंग द म्यूचुअल रिलेशन इन एंशियंट टाइम। पुराने ज़माने से ही जो समुंदर रहे हैं वो दूसरे कंट्री के साथ जो हमारे रिलेशन है वो डेवलप करने के लिए हमेशा से हेल्पफुल रहे हैं। तो म्यूचुअल जो रिलेशन है वो हमारे एंशियंट टाइम से ही डेवलप्ड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओशियन के कंट्रीब्यूशन की वजह से। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन, इंडिया का जो ट्रेड मीन्स बिजनेस के रिलेशन है ईस्ट अफ्रीका के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, साउथ एशिया के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, सिंस द एशियन टाइम, पुराने टाइम से। इंडिया हैड डेवलप्ड अ कल्चरल एंड कॉमर्शियल रिलेशन, इंडिया ने अपने कल्चरल सांस्कृतिक और कॉमर्शियल आर्थिक जो रिलेशन है उसको क्या किए हैं, डेवलप किए हैं विद देम ड्यू टू हर लोकेशन, अपने लोकेशन की वजह से। नो कंट्री इन इंडियन ओशियन हैज़ लॉन्ग मैरीटाइम बाउंड्री एज इंडिया हैज़, कोई भी देश की इंडिया के अलावा कोई भी देश की इंडियन ओशियन के अंदर लंबी बाउंड्री नहीं है। ड्यू टू दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसीलिए उस जो समुंदर है उसका नाम क्या रखा गया है, इंडियन ओशियन रखा गया है। लोकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस द इंटरनेशनल वाटरवे, इफ़ वी आर टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ इंटरनेशनल वाटरवे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विथ द ओपनिंग ऑफ द स्यूज़ कैनाल वॉज open in the year of 1869. Most important question for the exam, in which year the Suez Canal was introduced? तो Suez Canal or opening, Suez Canal was opening or was introduced in the year of 1869. Most important thing you have to remember for the exam, the distance between India and Europe. जब ये स्यूज़ कैनाल जो खोजी गई थी तो इंडिया का और यूरोप का जो डिस्टेंस था वो रिड्यूस हुआ था, कम हुआ था। कितना कम हुआ था, डू यू नो, 7000 किलोमीटर। सी रूट कनेक्टिंग ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, सी रूट जो है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका को कनेक्ट करता है, एंड यूरोप से थ्रू द इंडियन ओशियन, यूरोप से लेकर इंडियन ओशियन तक को कनेक्ट करता है। द करीकम अफ्रीकन वाटरवे, द करीकम अफ्रीकन वाटरवे और स्यूज़ कैनाल वाटरवे दोनों जो है वो इंडिया में से पास होते हैं। उसके अलावा कनाडा, यूएसए कैन बी रीचेस थ्रू द सेम वाटरवे। कनाडा और यूएसए भी आप वाटरवे से इसी रास्ते पे स्यूज़ कैनाल के रास्ते से आप जा सकते हो। वाया कहाँ पे से निकलना पड़ेगा आपको, स्ट्रेट टू द मलाक्का, जो पैसिफिक ओशियन के थ्रू आप जा सकते हो। इंडिया हैज़
कॉन्टैक्ट विद द मैनी कंट्री सिंस मैनी सेंचुरी। बहुत सालों से इंडिया जो है वो बहुत सारे देशों के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर है। गुड्स, माल सामान की सप्लाई के लिए, आइडियाज़, अपने थॉट्स के सप्लाई के लिए, आर बीइंग एक्सटेंडेड सिंस द एंशिएंट टाइम। ये अभी की बात नहीं है, पुराने ज़माने से ही हम लोगों के साथ इंटरनेशनली बिजनेस में अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए फेमस है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट ऑफ द उपनिषद, उपनिषद के जो कॉन्सेप्ट है, स्टोरी ऑफ द रामायण, रामायण की जो स्टोरी है, पंचतंत्र की जो स्टोरी है, बराबर है, थेरापेटिक मेथड, थेरापेटिक जो मेथड है, ये सारी चीज़ें हमको फेमस करती है इंटरनेशनली। इंडिया न्यूमेरिकल फिगर्स, इंडियन की जो न्यूमेरिकल फिगर्स है और डेसिमल सिस्टम है, ये भी वर्ल्ड के अंदर फेमस है, बराबर। दिस ऑल थिंग्स आर फेमस फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। इफ द क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम दैट विच काइंड ऑफ द India, which kind of the qualities India is considered as a famous country from the ancient time, that you all the things you have to write down, that this concept of the Upanishad, story of the Ramayana and Panchatantra, then after therapeutic method, then after numerical figure, decimal system, all these things considered as a famous from the ancient time, could reach many parts of the world, और ये दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर ये गया हुआ है। इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन साउथ एशिया, इंडिया का जो साउथ एशिया के अंदर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। देयर आर 29 स्टेट एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड 6 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इंडिया होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर इंडिया जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस गिना जाता है। 29 स्टेट एंड आवर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है, और 6 यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तेलंगाना वॉज कंसिडर 29 स्टेट फ्रॉम द मदर स्टेट, वो आंध्र प्रदेश के अंदर से तेलंगाना 29 स्टेट अलग हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, 2014 को तेलंगाना अलग स्टेट बन के बाहर निकला था और ये कंसिडर्ड हुआ था इन द ईयर ऑफ 2 जून 2014 को। टिल हियर आवर लेसन वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ठीक है, ये वीडियो के अंदर हम यहाँ तक अपने लेसन को रखते हैं। रिगार्डिंग दिस एक्सप्लेनेशन वॉट एवर द क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, आई विल सेंड यू थ्रू द PDF। You have to write down that question answer in your notebook. ठीक है, in our next video we will discuss about the further lesson, remaining lesson of this chapter, remaining explanation of this chapter. Okay, bye.